नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड 15 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जितने बच्चे इस वाले YouTube चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, पुरुष लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। सभी बच्चे पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पुरुष लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी का आपका किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनता है। जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पुरुष के अंदर ही आपका जो है वो लड़का हो जाएगा। सभी लड़के जो है वो आपके पुरुष ही होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग पुरुष के लिए एक गोला बना लेंगे और पुरुष के अंदर ही आपका लड़का हो जाएगा। और उसके बाद देखिए फुटबॉल खिलाड़ी, कुछ लड़के जो है वो आपके फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं और कुछ लड़के जो है वो आपके फुटबॉल खिलाड़ी नहीं भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से देखिएगा तो कुछ पुरुष भी आपके फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं और कुछ पुरुष आपके फुटबॉल खिलाड़ी नहीं भी हो सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, चूना सीमेंट और ईंट। सबसे पहले आप लोग ये तीनों शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। चूना सीमेंट और ईंट का आपका किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो चूना आपका अलग शब्द है, सीमेंट भी आपका अलग शब्द दिया हुआ है और ईंट भी आपका अलग शब्द है, यानी कि ये तीनों शब्द अलग अलग दिए गए हैं, यानी कि ये तीनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, अभिनेता पशु और पक्षी का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। सभी बच्चे पहले खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, अभिनेता पशु और पक्षी में आपका कौन शब्द किसके साथ संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो अभिनेता शब्द आपका अलग है, पशु शब्द भी आपका अलग है और पक्षी भी आपका अलग होता है, यानी कि ये तीनों शब्द भी आपका अलग अलग दिया हुआ है। यानी कि ये तीनों को हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है, राज्य देश और शहर का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। सबसे पहले तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, राज्य देश और शहर में कौन शब्द आपका
किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो देश के अंदर ही आपका राज्य होता है और राज्य के अंदर ही आपका शहर होता है। यानी कि इसमें सबसे पहले हम लोग देश के लिए एक गोला बना लेंगे और देश के अंदर आपका क्या होता है, राज्य होता है। तो देश के अंदर हम लोग राज्य को रख देंगे और राज्य के अंदर ही आपका शहर होता है, यानी कि राज्य के अंदर हम लोग शहर को रख देंगे। इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है सम चतुर्भुज, चतुर्भुजों और बहुभुज का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सम चतुर्भुज, चतुर्भुजों और बहुभुज का आपका किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनता है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये तीनों शब्द में आपका कौन शब्द किसके साथ संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए सभी सम चतुर्भुज जो है वो आपके चतुर्भुज होते हैं और सभी चतुर्भुज जो है वो आपके बहुभुज होते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग बहुभुज के लिए एक गोला बना लेंगे और बहुभुज के अंदर ही आपका चतुर्भुज हो जाएगा और चतुर्भुज के अंदर ही आपका जो है वो सम चतुर्भुज हो जाएगा। यानी कि इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है पशु, सब्जी और आलू का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा पशु, सब्जी और आलू में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। ध्यान से देखिएगा तो सब्जी के अंदर ही आपका आलू हो जाएगा और पशु जो है ये दोनों शब्द से आपका अलग दिया गया है। यानी कि सबसे पहले हम लोग सब्जी के लिए एक गोला बना लेंगे और सब्जी के अंदर आपका क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा और पशु ये दोनों शब्द से अलग है, तो पशु को हम लोग अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है बिल्ली, चूहा और प्राणी का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा। आप लोग याद रखिएगा ये सभी प्रश्न जो है वो आपके बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो कुछ इसी प्रकार के आपको एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले प्रश्न में आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बिल्ली दिया हुआ है, चूहा है और प्राणी है। देखिएगा ध्यान से तो बिल्ली और चूहा भी आपका एक प्राणी होता है, लेकिन ये दोनों आपका अलग अलग प्रकार का प्राणी है। यानी कि सबसे पहले हम लोग प्राणी के लिए एक गोला बना लेंगे और प्राणी के अंदर ही आपका बिल्ली और चूहा दोनों हो जाएगा और दोनों अलग अलग प्राणी है, तो दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। यानी कि इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है संगीत वादक और बिना वादक का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये तीनों शब्द में आपका
कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो संगीत है, वादक है और बीना वादक है। ध्यान से देखिएगा तो बीना वादक के अंदर ही आपका वादक होता है और वादक के अंदर ही आपका संगीत होता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग बीना वादक के लिए एक गोला बना लेंगे, इसके अंदर आपका वादक हो जाएगा और वादक के अंदर ही आपका संगीत होता है। यानी कि वादक के अंदर हम लोग संगीत को रख देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है पति पत्नी और परिवार का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपको कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस वाले प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा पति पत्नी और परिवार में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, तो परिवार के अंदर ही आपका पत्नी और परिवार के अंदर ही आपका पति भी होता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग परिवार के लिए एक गोला बना लेंगे और इसके अंदर ही आपका पति और पत्नी दोनों हो जाएगा। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है विज्ञान गणित और जीव विज्ञान का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा विज्ञान गणित और जीव विज्ञान में आपका कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो विज्ञान के अंतर्गत ही आपके गणित और जीव विज्ञान दोनों होते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग विज्ञान के लिए एक गोला बना लेंगे और विज्ञान के अंदर ही आपका गणित और जीव विज्ञान दोनों हो जाएगा। गणित आपका अलग विषय होता है और जीव विज्ञान आपका अलग विषय होता है। यानी कि ये दोनों आपके विज्ञान के अंदर हो जाएंगे, लेकिन दोनों आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये करेंगे कि विज्ञान के अंदर जो है वो जीव विज्ञान को रख देंगे और गणित को अलग कर देंगे। उसका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही बनता है। विज्ञान के अंतर्गत आपके जो है वो गणित भी होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है औरत, माँ और डॉक्टर का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। ध्यान से देखिएगा, औरत है, माँ है और डॉक्टर है, ये तीनों शब्द में कौन शब्द आपका किसके साथ संबंधित है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो औरत के अंदर ही आपका माँ हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम लोग औरत के लिए एक गोला बना लेंगे और औरत के अंदर ही आपका माँ होती है, इसके अंदर हम लोग माँ को रख देंगे। उसके बाद आपका डॉक्टर है। कुछ औरत जो है वो आपके डॉक्टर हो सकती है और कुछ पुरुष भी आपके डॉक्टर होते हैं। यानी कि हम लोग इसको इस प्रकार से रखेंगे और याद रखिएगा किसी के माँ भी डॉक्टर हो सकती है। यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है पशुओं, गायों और कुत्ते का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पशुओं के अंदर ही आपके गाय और कुत्ते दोनों होते हैं। और आप लोग याद रखिएगा गाय आपका अलग प्रकार का पशु होता है और कुत्ता भी आपका अलग प्रकार का पशु होता है। यानी कि ये दोनों आपका अलग अलग प्रकार का पशु दिया गया है। यानी कि सबसे पहले हम लोग पशु के लिए एक गोला बना लेंगे और इसके अंदर आपके गाय और कुत्ते दोनों हो जाएंगे, लेकिन दोनों आपका अलग अलग
हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कर रहा है बैगन, सब्जियां और मांस का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा बैगन, सब्जियां और मांस में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो बैगन भी आपका एक सब्जी होता है, यानी कि सब्जियां के अंदर आपका बैगन हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग सब्जियां के लिए एक गोला बना लेंगे और सब्जियां के अंदर आपका बैगन हो जाएगा। और मांस जो है ये दोनों शब्द से अलग है, तो मांस को हम लोग अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कर है कोणार्क, मानसरोवर और भारत का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कोणार्क, मानसरोवर और भारत का आपका किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो कोणार्क जो है ये आपका भारत में ही है, यानी कि भारत के अंदर हम लोग कोणार्क को रख देंगे। और मानसरोवर ये दोनों शब्द से अलग दिया गया है, यानी कि मानसरोवर को हम लोग अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको करा है फर्नीचर, कुर्सी और मेज का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। पहले तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा फर्नीचर, कुर्सी और मेज में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो फर्नीचर के अंदर ही आपका कुर्सी और मेज दोनों होता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग फर्नीचर के लिए एक गोला बना लेंगे और फर्नीचर के अंदर ही आपका कुर्सी और मेज दोनों हो जाएगा। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। और आप लोग हमें एक बार ये ज़रूर कमेंट करके बतला दीजिएगा कि आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।